No. Yes, ma'am. Enjoyed So the now let song. us begin. So join your hands. Yes, ma'am. I enjoyed the song. Um, Yes. Sai Ram children. Saira ma'am. And I Saira hope you ma'am. all are good and fine and you are ready for Christmas. Yes, ma'am. Ma'am. Very nice. Very good. Yes, ma'am. Very Yes, good. ma'am. तो कौन कौन क्रिसमस मनाता है घर में, क्रिसमस ट्री सजाता है, स्टार्स लगाता है, कौन कौन करता है? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। ओके, Ma'am. वेरी Ma'am, नाइस। advance Merry Christmas, ma'am. लेकिन हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, आपको पता है क्या? क्यों मनाते हैं क्रिसमस? I know. हाँ बताओ, बताओ। I know. Man, my brother and me make a band. अरे वाह, वेरी नाइस, दैट्स वेरी प्रिटी शिवी, वेरी नाइस, Thank you, man. वेलकम। ओके, तो आपको पता है क्रिसमस क्यों मनाते हैं? कौन Ma'am, I बताएगा? know. Ma'am, यस बताओ, Yogyata. टेल मी। Ma'am, Yogyata. हाँ बताओ, टेल इसलिए मी। बनाते हैं मैम क्योंकि उस दिन वो जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई थी और सब लोग सैड थे इसलिए सेंटा क्लॉज आए थे। जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ था? डेथ हो गई थी उनकी उस दिन। डेथ नहीं होती है, बर्थ होती है बेटा। डेथ मतलब मर जाना। ओके, बर्थ यानी जन्म लेना। इसीलिए तो हम बर्थडे बोलते हैं, डेथ डे थोड़ी बोलते हैं। यस मैम, आई नो। हाँ, तो जीसस क्राइस्ट का उस दिन बर्थ हुआ था और सब, सब लोग बहुत खुश थे। हाँ, और सब ऐसे खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। और बेबी जीसस वहाँ पे, वो वहाँ कहाँ पे हुआ था? वो एक घोड़े के अस्तबल में हुए थे। ओके, तो उनको मतलब एक घोड़े के अस्तबल में हुए थे। मैं आपको वो जो स्टोरी होता है ना जीसस के बर्थ का, वो आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, तो आप उसको देख लेना। ओके, बहुत प्यारी सी स्टोरी है, तो आप देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। और इससे हम क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि उस दिन हम मैम, सेलिब्रेट करते हैं जीसस का बर्थडे। ओके, और बहुत मैम, से लोग आए थे, दूर दूर से लोग आए थे उनका बर्थडे मनाने। ओके, बहुत दूर से 3 राजा आए थे, 3 देशों में से। वो बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाए थे जीसस को देने के लिए। एक मिनट आ रहा है, मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, बीच में से डिस्टर्ब नहीं चाहिए मुझे। तो बहुत से दूर के देशों से राजा आए थे और बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी उनको मिले थे। ओके, और सब आए थे वो अस्तबल में। फिर जीसस तो एक्चुअली गॉड थे ना, जैसे हमारे कृष्ण भगवान थे, भगवान के बेटे थे। तो जीसस क्राइस्ट भी ऐसे भगवान के बेटे थे। इसलिए उनकी जब बर्थ हुई तो ऊपर से एंजल्स भी आए, परिया भी आई। ओके, हेवन से, और बहुत सुंदर सुंदर परिया भी आई और किंग्स भी आए। फिर वहाँ के जो लोग थे वो आए। फिर जो शेपर्ड थे वहाँ पे वास्तवल में रहते थे, काम करते थे, वो बच्चे भी आए। और बहुत से लोग वहाँ पे पूरा भर गया। और बेबी जीसस ने जहाँ पे जन्म लिया था वहाँ पे पूरा रोशनी से भर गया। ओके, बहुत ब्राइट दिखने लगा। ओके, मैं आपको ये सारा स्टोरी मैं सेंड कर दूंगी, आप देख लेना। तो इसीलिए हम क्रिसमस मनाते हैं और गिफ्ट्स देते हैं। जब हमें कुछ खुशियाँ मिलती है तब हम दूसरों को गिफ्ट्स देते हैं ना।
इसीलिए सैंटा क्लॉज हमें गिफ्ट देते हैं। ओके, और सैंटा क्लॉज कौन है? सैंटा क्लॉज बहुत दिन पहले एक बूढ़े दादाजी रहते थे, उनका नाम था सेंट निकोलस। ओके, सेंट निकोलस को बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। वो हर दिन बच्चों को बुला बुला के चॉकलेट्स, गिफ्ट्स, ये सब चीजें, सारी चीजें वो देते थे, उनको बहुत पसंद था। तो ये जब जेब देते थे और क्रिसमस जब आता था तब तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी गिफ्ट देते थे बच्चों को, क्योंकि वो उनको बच्चे बहुत पसंद थे। वो हर समय बच्चों से घिरे रहते थे। ओके, तो उनकी याद में हमने, सेंट निकोलस की याद में हमने उनको सांता क्लॉज बना दिया। और उनके ऐसे बड़े बड़े सफेद दाढ़ी थे, वो बूढ़े हो गए थे ना, लेकिन वो बच्चों के साथ नाचते थे, गाते थे, गिफ्ट्स देते थे, चॉकलेट्स देते थे और बहुत मस्ती करते थे। तो उनकी याद में हम उनको सांता क्लॉज कह के उनको याद करते हैं। ओके, और कहा जाता है कि आप जब सोए हुए रहते हो, आपको सॉक्स लगानी पड़ती है रेड कलर का, उसको कहते हैं स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स, ओके। क्रिसमस ट्री में ऐसे लटकाते हैं और उस सॉक्स या स्टॉकिंग्स के अंदर आपको लिखनी पड़ती है आपको कौन सी गिफ्ट चाहिए। और आप जब सो रहे होते हैं, आप जागे रहोगे तो नहीं दिखेंगे। आप जब सो रहे होते हो तो चुपके से सांता क्लॉज आते हैं और वो सॉक्स में से निकाल के देखते हैं कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए, और वो गिफ्ट क्रिसमस ट्री के पास रख के चले जाते हैं। खिड़की में से आते हैं और खिड़की में से चले जाते हैं। आपने देखा ना सॉन्ग में, उनको उड़ना आता है, ऐसे आसमान में से जाते हैं, है ना। और उनकी जो गाड़ी है, वो जो गाड़ी में जाते हैं उसको कहते हैं स्लेज। स्लेज, और वो कौन खींच के ले जाता है? रेनडियर्स। वो डियर है यानी हिरन है, एक तरह के हिरन है, उनको कहते हैं रेनडियर्स। तो रेनडियर्स खींच के ले जाते हैं और उसमें बैठे होते हैं सांता क्लॉज। हाँ, अभी बताओ। मैम, यस मैम को हुआ था हाँ, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे 25 दिसंबर को हुआ था। 25 मैम दिसंबर। एडवांस मेरी क्रिसमस। यस मैम। ओके, तो मैम मैंने एडवांस आपको मेरी क्रिसमस। मैम एडवांस में मैंने, लेकिन कल भी अपनी क्लास है ना, तो कल विश कर देना। अभी मैंने ये आपको दिखाया, अभी आपको बताया, क्योंकि हम ये करने वाले हैं। जल्दी से देखो, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और आपको कुछ दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया। मैम हाँ, अरे बताओ ना, मैम बताओ। मैम सेंटा क्लॉज मैम सेंटा क्लॉज है ना, कौन से देश में गिफ्ट देने आते हैं? सारे देशों में आते हैं, वो सब बच्चों के पास आते हैं। मैम आपके सच में आपके वहां आते पे हैं? नहीं आते? मैम हाँ, राघवगढ़ में तो हमारे नहीं गेल में तो, आते। मेरे गेल में तो आते हैं, यहाँ पे गेल में तो आते हैं, गिफ्ट देके जाते हैं, चॉकलेट टॉफीज देके जाते हैं। यस मैम, आपके अगली वहां पे बार नहीं गेल। आते? यस मैम, गेल में आके वो रात बाहर नहीं आते? तो फिर जब, हाँ, जब ये कोरोना दूर हो जाएगा ना, तो आप अगले साल आ जाना। इस साल आपको शायद एंट्री नहीं मिलेगी, आप अगले साल आ जाना, यहाँ पे सेंटा क्लॉज आती है। ओके, और अपने स्कूल में भी तो आते हैं, आप भूल गए क्या? स्कूल में हर समय तो आते हैं। मैम स्कूल में आते हैं। हाँ मैम वो चॉकलेट भी देते हैं। हाँ, चॉकलेट्स भी देते हैं। ओके, मैम जब हम तो हम पहले ये कर ले। तब हमने बहुत मस्ती करी थी।
पिछले क्रिसमस में मैंने डांस करा था। ओके, वेरी गुड। सारे बच्चे इस बात कर रहे हैं। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? तो आज हम क्या करेंगे? एंजॉय द मोस्ट क्रिसमस। ओके, आप देखो ये हम फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिसमस आ रहा है, सामने है, मैंने क्रिसमस लिख दिया। आपको अगर दूसरा कोई फेस्टिवल अच्छा लगता है, फेस्टिवल यानी त्योहार, त्योहार हम मनाते हैं ना बहुत सारे। मकर संक्रांति भी आती है, फिर हम नवरात्रि भी आती है, फिर और क्या आती है, दिवाली आती है, बहुत सारे तीज आते हैं, भाई दूज आता है ना, बहुत सारे ये सारे त्योहार है। तो आपको जो भी अच्छा लगता हो आप इसके बारे में लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि क्रिसमस आ रहा है मैंने क्रिसमस के बारे में लिख दिया और इसलिए मैं आपको वो गाना सुन रहे थे। ओके, देखते हैं क्या है। सब बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? कैन यू सी द स्क्रीन चिल्ड्रन? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can see this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. I cannot see. ओके, चलो हम शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। द फेस्टिवल आई एंजॉय द मोस्ट क्रिसमस। फर्स्ट पॉइंट, कौन सा त्योहार है आपको फेस्टिवल का नाम बताना है। क्रिसमस इज अ फेमस फेस्टिवल दैट गेट्स सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस। हम भी इसको फॉलो करते तो मेनली कर देते। ओके, मेनली बाय क्रिश्चियंस, क्योंकि दूसरे लोग भी इसको मनाते हैं। हम लोग तो क्रिश्चियन नहीं है लेकिन हम भी मनाते हैं ना, हम भी मनाते हैं, तो हम भी इसको लिखेंगे। तो Christmas is a festival that gets celebrated by mainly by Christians. Mainly का मतलब है ज्यादातर इसको क्रिश्चियंस ही मनाते हैं, लेकिन दूसरे भी मनाते हैं, जैसे कि हम क्रिश्चियंस नहीं है फिर भी क्रिसमस मनाते हैं। ओके, क्रिश्चियन यानी जो चर्च में जाते हैं जो लोग, वो क्रिश्चियंस है। ओके, नेक्स्ट, तो आपको अगर दिवाली लिखनी है तो आप यहाँ पे दिवाली भी लिख सकते हो। दिवाली इज अ फेमस फेस्टिवल दैट गेट्स सेलिब्रेटेड मेनली बाय द हिंदूज, आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई ईद के बारे में लिखना है तो आप लिखना ईद इज द फेमस फेस्टिवल दैट गेट्स सेलिब्रेटेड मोस्टली बाय द मुस्लिम्स। आप कुछ भी फेस्टिवल अपने मन का जो आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, क्रिश्चियन सेलिब्रेट, तो आप होली लिख सकते हो। क्रिश्चियन सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑन 25 दिसंबर। तो आपका फेस्टिवल कब आता है आप लिख सकते हो। जैसे कि देखो क्रिसमस का एक फिक्स डेट है, जैसे 25 दिसंबर, यानी मैंने वो डेट लिख दिया 25 दिसंबर को आता है। अगर हमारी दिवाली है, होली है, कुछ भी फेस्टिवल है जिनका डेट फिक्स नहीं है तो आप मंथ लिख सकते हो, कौन से महीने में आता है। अक्टूबर में आता है, नवंबर में आता है, मार्च में आता है, सितंबर में आता है। जब आपके आता है तो वो मंथ लिख सकते हो, क्योंकि हमारे डेट्स तो फिक्स नहीं होते हैं बहुत से फेस्टिवल्स के, तो आप मंथ लिख देना। लेकिन क्रिसमस का तो हमें पता है हर साल तो 25 दिसंबर को आता है, इसीलिए मैंने लिखा है क्रिश्चियन सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑन 25 दिसंबर। ओके, नेक्स्ट, क्या हुआ था इस फेस्टिवल में, क्यों मनाया जाता है वो लिखना है नेक्स्ट में। जैसे कि क्रिसमस में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था वो लिखना है। जीसस वॉज बॉर्न
on this beautiful day of Christmas, which is why people celebrate this day as festival. बहुत सुंदर पॉइंट है ये, ओके। क्योंकि बेबी जीसस का जन्म हुआ था, बेबी जीसस वॉज बोर्न ऑन दिस डे, इसीलिए इसको एक त्योहार की तरह मनाते हैं, सब खुशियां मनाते हैं और इसको कहते हैं क्रिसमस, ओके। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस ऑर्गेनाइजिंग different events, shows and inviting near ones। यानी क्रिश्चियंस क्या करते हैं, क्रिश्चियंस यानी जो चर्च में जाते हैं, हम भी कह सकते हैं, तो हम ये क्रिश्चियंस हटा देते हैं क्योंकि हम भी ऐसा ही करते हैं, हम एवरीवन कर सकते हैं। एवरीवन सेलिब्रेट क्रिसमस organizing many events and shows and inviting near ones। यानी हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं कैसे, बहुत सारे शोज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं, पार्टी करते हैं, केक खाते हैं मजे से, तो बहुत कुछ होता है, हम सेलिब्रेट ऐसे करते हैं। हाँ, चर्च में भी जाना पड़ता है कभी कभी, हम तो चर्च में नहीं जाते, लेकिन जो क्रिश्चियंस होते हैं ना, उनको जाना ही है क्रिसमस के दिन, ओके। नेक्स्ट, पीपल मेक मेनी डिशेस एट क्रिसमस, यानी बहुत से खाने पीने की चीजें बनाते हैं, जैसे कि केक, मैंने बोला है, केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, कुकीज बनाते हैं, और फिर सूप्स बनाते हैं, टार्ट, बहुत कुछ बनाते हैं, ओके, क्रिसमस पे। दे मेक मैनी डिशेज एट क्रिसमस, हमारे दिवाली पर भी हम बनाते हैं, बहुत कुछ मिठाइयाँ ये सब बनाते हैं, तो क्रिसमस में और दूसरे फेस्टिवल्स में भी खाने पीने की चीजें बनती है। नेक्स्ट, पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विद स्पेशल बंटिंग्स एंड स्टोन्स ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। तो आप ये सब नहीं देके आप क्रिसमस ट्री या कुछ भी बोल सकते हो, विद स्पेशल items on Christmas। People decorate their houses with special items on the day of Christmas। यानी हम अपने घर को सजाते हैं ना बच्चों, क्रिसमस में घर को। Yes, ma'am. Yes, okay। Now Christians also decorate the Christmas tree। हम ये क्रिश्चियन हटा देते हैं क्योंकि हम भी करते हैं ना, सॉरी, we also decorate the Christmas tree। क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं ना, कौन कौन करता है, क्रिसमस ट्री सजाता है कौन, कौन से बच्चे सजाते हैं क्रिसमस ट्री को, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट, पीपल बिलीव, आप लोग सुन तो रहे हो ना, ओके। पीपल बिलीव दैट Santa Claus appears on this day to gift the children। यानी हम क्या बिलीव करते हैं, हमारी मान्यता है कि Santa Claus हमारे पास आते हैं और बच्चों को गिफ्ट देके जाते हैं, प्यारे प्यारे, ओके। नेक्स्ट, बच्चे क्या करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, स्टॉकिंग के अंदर हमें लिखनी पड़ती है क्या चाहिए, चिल्ड्रेन यूजुअली पुट स्टॉकिंग ऑन द डोर फॉर रिसीविंग गिफ्ट्स। और गिफ्ट पाने के लिए बड़े से स्टॉकिंग यानी सॉक्स, बड़े सॉक्स को कहते हैं स्टॉकिंग, ओके, लंबे सॉक्स को, तो स्टॉकिंग रख देते हैं दरवाजे पे और वहां पे गिफ्ट देके चले जाते हैं Santa Claus। And next, Christmas is a wonderful and holy festival for Christian people। यानी क्रिसमस एक बहुत ही अच्छी फेस्टिवल है और होली यानी पवित्र फेस्टिवल है क्रिश्चियंस के लिए, ओके। एंड नेक्स्ट अगर हम लिख सकते हैं तो
I love this festival very much. ओके, आई लव दिस फेस्टिवल वेरी मच, क्योंकि मुझे पसंद है। आप इसको दिवाली के बारे में भी ऐसे लिख सकते हो। दिवाली कब आती है, दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली के दिन आप क्या क्या करते हो, नए नए ड्रेसेस पहनते हो, खाना खाते हो, एक दूसरे के साथ जाते हो, पटाखे फोड़ते हो, मैम तो आप वो भी लिख सकते हो। होली के दिन आप रंग से खेलते हो, गुलाल से खेलते हो, वो लिख सकते हो अगर होली लिखना है। ओके, तो ये सारी चीजें हम करते हैं और ये सारी चीजें हम ऐसे फेस्टिवल को मनाते हैं। ओके, तो हमारी फेस्टिवल जो हमको सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में लिखेंगे। मैम मुझे मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी। आयुष्मान, क्या बताया आपने? मैम ये क्या माइनस लगता है? मैम मुझे पापा ने भी सुनाई थी और उनका रियल सर्वज्ञा, आपको कुछ बोलना है बेटा? आपका माइक ऑन है। क्या सुनाई दिया आयुष्मान? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। मैम मैं चैट बॉक्स में लिख दूं? हाँ बताओ। ये बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया। हमें अपने फेवरेट फेस्टिवल के बारे में लिखना है। ओके, यस, मेरी क्रिसमस। बेटा मेरी की स्पेलिंग MERRY होता है, MERRY। क्रिसमस चिल्ड्रेन। ओके, तो आप लोगों को पसंद आया, तो आप लोग अपने अपने फेवरेट फेस्टिवल के बारे में लिखना। किसी को दिवाली पसंद है, दिवाली के बारे में लिखो, किसी को होली पसंद है उसके बारे में लिखो, किसी को साउथ के कोई फेस्टिवल के पता है तो आप उसके बारे में लिखो, आप सेलिब्रेट करते हो तो, आप साउथ से हो तो। किसी को ईद पसंद है तो उसके बारे में लिखो, और जिसको सच में क्रिसमस पसंद है तो आप क्रिसमस के बारे में लिखो, जो कि मैम ने दिया है आपको। बस ओके, आप ये चीज को समझो, आपको वो पॉइंट्स लेने हैं कि फर्स्ट पॉइंट में मुझे नाम बताना है फेस्टिवल का, दूसरे पॉइंट में मुझे वो ये बताना है कि क्यों सेलिब्रेट होता है, तीसरे पॉइंट में ये बताना है कि हम क्या क्या करते हैं, नए नए ड्रेसेस पहनते हैं, खाना खाते हैं, और फोर्थ पॉइंट में हमें बताना है हम कैसे एंजॉय करते हैं, यानी कैसे कैसे नए डिशेस खाते हैं, फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, या रंग या गुलाल से खेलते हैं। ओके, आपको ये सब बताने हैं, और लास्ट पॉइंट में लिखोगे आई लव दिस फेस्टिवल वेरी मच, क्योंकि आपके पसंद का है। ओके, ओके फाइन, तो हम इसके बारे में लिखेंगे। और कल भी हम मीट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, आपको हर रोज 4 डेज है ना, 4 डेज की छुट्टी है, 24, 25, 26, 27, हर दिन एक एक पेज की हैंड राइटिंग चाहिए मुझे। ओके, 4 पेजेस हैंड राइटिंग आप दिखाओगे इंग्लिश की मुझे, अच्छे से लिखनी है। आज के आज ही मत लिखना, जब आपकी छुट्टियां शुरू होगी तब से लिखना है। आज ही आपने 4 पेजेस दिखा दिया नहीं चलेगा, हर दिन एक एक पेज करके बतानी है, ग्रुप में बतानी है। ओके, एंड मैं आपको बता दूंगी क्या क्या लेसन्स भी प्रिपेयर करके आने हैं, और आपको ये जो कॉम्पोजिशंस मिल रहे हैं, जितने भी कॉम्पोजिशंस आपको मिले हैं वो भी आप एक बार लर्न कर लेना, क्योंकि आपके जो कमिंग एग्जाम्स होंगे ना जनवरी में, या देखते हैं अभी सामने जो एग्जाम्स रहेंगे उसमें मैं आपसे पूछूंगी, आपको बताने हैं, या तो हो सकता है मैं लिखने भी दूँ आपको।
So read all these compositions. How many have done? I think 7 we have done, right? Yes, Yes. ma'am. Okay, so read all this, learn all this. ओके, हर दिन हम टू टू पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा. ओके, तो वी विल रीड ऑल दिस एंड वी विल प्रिपेयर क्वेश्चन आंसर्स. आई विल टेल यू द चैप्टर्स. मैं बता दूंगी कौन से चैप्टर से पढ़ना है और 4 पेजेस हैंड राइटिंग. ओके, आई नीड ऑल दिस. तो आप लोग मस्ती तो करोगे ही, साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है. पढ़ाई भूलने से नहीं चलेगी. ओके ओके, चलो नाउ आपको क्या दिया था मैंने पढ़ने? And Granny, please stop here. हाँ, Granny, you must not Ma'am, for Granny, my please hair. comb my hair. यूनिट 8 दिया था क्या? Granny, please comb my hair, ma'am. ओके, Ma'am, you ग्रेट Granny, please. है. ओके, Granny, comb my hair. हाँ श्री, आप आपको पोम याद है तो आप बताओ. Yes, ma'am. Granny, please come my here. You always take your time. You always sit there. Put me to sit in the position between your knees. You play coconut, and you breathe. You have all the time in the world. When you finish, you always turn and say, who is a nice girl? ओके, वेरी नाइस. ओके Ma'am, I am remember this Ma'am, poem also, ma'am. ma'am, how many points? देवना, टेल मी द Yes, पोम. Ma'am, yes, how many ma'am. points? हाँ, 5 points. Yes, देवना, ma'am. टेल मी. Ma'am, I also remember that poem. हाँ, टेल मी देवना, टेल मी द पोम. Okay, ma'am. Granny, please, Granny, please comb my hair. You always take your time. You always take such care. You put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, puffing gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you finish, you always turn my head and say, "Who is a nice girl now?" Thank you, ma'am. Very good. Okay, So, how many points I get? 5 points. Yay! Thank you, ma'am. ओके, सर्वज्ञ आपको बताना है बेटा, पोम बताना है. सर्वज्ञ आपको बताना है क्या? नो, आई थिंक ही इज नॉट इंटरेस्टेड. मैम मुझे नहीं पता था कि पोम अभी चालू होने वाली है, इसलिए मैंने याद नहीं की थी. अरे बाप रे, आप याद कर लेना छुट्टियों में. ओके आरव, चलो आपको बतानी है क्या? याद कर लिया? आपको आता है, बताना है क्या? ओके, डेजी आप बताओ. याद नहीं है. हाँ डेजी, पढ़ाई नहीं हो रही है. कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ पढ़ाई में आप मैम, कर रहे हो. मैम मुझे एक पोएम याद है. नहीं, आज तो हम नहीं कर रहे हैं. जिसको ये फॉर्म याद है वही बोलो बस. किसको याद है? कौन बताना चाहता है? बच्चों, कौन बताना चाहता है? ग्रैनी प्लीज कौन है? किसको बताना है? मैम, आई.
हु इज दिस आई, नाम बताओ। अच्छा निमेश, हाँ आप बताओ। बोलो। निमेश क्या हुआ बेटा, बताओ। आई थिंक सम प्रॉब्लम। वैष्णवी आपको बताना है। वैष्णवी, Yes, ma'am. तो अपना Yes, कैमरा ऑन ma'am. करो और बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ Granny, बोलो। Granny, 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 please comb my hair. Granny, Granny, please comb my hair. You always take your time. You always take such care. You put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you are finished, you always turn my head and say, "Now, who is who's a nice girl?" ओके, थैंक यू वैष्णवी। ओके, और किसको बताना है? आयुष्मान आपको बताना है क्या? आयुष्मान, साई राम, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आयुष्मान? यज्ञता आपको बतानी है। No, ma'am. ओके, शौर्य, डू यू वांट टू से? आपको बताना है। Yes, ma'am. शौर्य, वो कौन बताओ फिर। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कोम माय हेयर। मुझे याद नहीं है। अरे करना था ना बेटा, मैंने बता दिया था। आमीश आपको याद है? आमीश आपको याद है बेटा? यस मैम, साईराम। हाँ साई राम। तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने अभी टैबलेट ली तो नींद लग गई उनको। सॉरी। जी, आमिश की तबीयत ठीक नहीं है मैम। मैम वो क्लास में तो आया है, इसलिए मैंने क्लास में पूछा। मैम आज वो लेट लेट ही क्लास कर रहे थे, उनको लग नहीं बैठ नहीं पा रहे थे, तो अभी उनको टैबलेट दी तो नींद आ गई। ओके, ठीक है। ठीक है ओके, मैम, आप मैं कल। किसी को बताना है क्या? दिव्यांश आपको बताना है। Yes, ma'am. आपको पोएम आता है बेटा, तो आप बताओ। Granny, Granny, please comb my hair. You always take your time. You always take your time. And I play what you always take your such care. You put me to sit on a cushion between your knees. Between your knees, you rub a little coconut oil, biting gentle. Parting, gentle as a breeze। और याद नहीं है क्या? नहीं हुआ अच्छे से। Ma'am, हाँ, याद नहीं।
जी आंटी। ओके, आप पढ़ लेना अच्छे से। अनुज, आपको आता है क्या अनुज? मैम, अनुज, कैमरा ऑन करो। नो मैम। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ये पढ़ लेना। ओके, मैं छुट्टी में आपको दे दूंगी व्हाट्सएप पे क्या क्या करना है, और आज का ऐसे भी शेयर कर दूंगी, तो आप वो चीजें कर लेना। ओके, ठीक है। सो लेट अस एंड दिस क्लास, और कल भी हम मीट करेंगे, और उसके बाद हम क्रिसमस वेकेशन मनाएंगे। तो लेट अस एंड मैम, दिस क्लास विद शांति पाठ। यस मैम, यस देवना, टेल मी। tomorrow what chapter is going to be? I will give you in the WhatsApp. Okay, ma'am. It is the magic pot. No, this lesson only, because none of you have done the thing very nicely. So, Granny, please comb my hair, and the lesson after that. What is that? Strange talk, ma'am. The magic porridge pot. Okay, let us do. So, the magic porridge pot, and Granny, please comb my hair. Ma'am, के लिए भी था, लेकिन बहुत से बच्चों ने करा नहीं, ओके तो मैम। हम कल देखेंगे इसको। और द मैजिक कॉलेज कोड भी पढ़ लेना। मैं ये ग्रामर पूछोगी। मैम, ग्रैनी आपको आता है? जयंती, आपको आता है? मैम, यस मैम। तो बोलो बोलो, एक मिनट नहीं, आना। हाँ, कोई नहीं आती। तो वही तो बोल रही हूँ, पोएम पढ़ लेना, कल मैं पूछूंगी। ओके मैम। ओके, मैम, ये सारा मैम मुझको क्वेश्चन आंसर और न्यू वर्ड से आते हैं, आप मुझसे वो पूछ लो। अभी नहीं, कल पूछूंगी मैं आपसे। यस मैम। ओके, मैम, now let us मैम, end the class with Shanti part. So please join your hands. Bye now, ma'am. Bye. See you later. बाय।